18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू। नवनिर्वाचित सदस्यों को आज और कल दिलाई जाएगी शपथ। 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव। 3 जुलाई तक चलेगा सत्र। 27 जून को राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों को करेंगी संबोधित। आज सुबह 9:30 बजे राष्ट्रपति भवन में भर्तृहरि महताब को लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में दिलाएंगी शपथ। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को लेकर पहले ही विरोध जता चुका है विपक्ष। नीट नेट के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार। पीएम मोदी सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर में मीडिया को करेंगे संबोधित। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर महताब संसद भवन पहुंचेंगे और सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू करेंगे। सत्र के पहले दिन संसद में एकजुट होंगे विपक्ष के सांसद। एक साथ लोकसभा तक करेंगे मार्च। पुराने संसद भवन के गेट नंबर 2 के पास एकत्र होंगे विपक्षी सांसद, फिर नए संसद भवन जाएंगे। कांग्रेस ने आज सुबह 10 बजे लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों की बुलाई बैठक। संसद में कांग्रेस संसदीय दल के रूप में होगी मीटिंग। समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक आज सुबह 10 बजे संसद भवन के संसदीय दल के कार्यालय में होगी बैठक। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता। संसद सत्र के पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक का आयोजन। करीब 1 घंटे चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अश्विनी वैष्णव एक ही गाड़ी से निकले। 27 जून को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। अगले 5 साल के लिए नई सरकार के रोडमैप की रूपरेखा संसद में करेंगी पेश। 28 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 2 जुलाई को लोकसभा और 3 जुलाई को राज्यसभा में चर्चा पर अपना जवाब दे सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रोटेम स्पीकर को लेकर चल रहे विवाद के बीच किरण रिजिजू ने टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय से की मुलाकात। तीनों विपक्षी सांसदों को मनाने की कोशिश कर रही है सरकार। कांग्रेस ने बीजेपी पर संसदीय परंपरा को नष्ट करने का आरोप लगाया। वरिष्ठता के आधार पर केरल के मावेलिकारा से अपने 8 बार के सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाने की मांग की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि बीजेपी सांसद रमेश चंदप्पा जिगजिनागी को प्रोटेम स्पीकर के लिए क्यों नहीं चुना। प्रोटेम स्पीकर पद पर भर्तृहरि महताब की नियुक्ति पर उठाए सवाल। जयराम रमेश के सवालों पर सुधांशु त्रिवेदी का पलटवार। लिखा, सुरेश जी तो बहाना है, विपक्ष का मकसद क्लेश कराना है। सुरेश कुडी पुनल जी को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना रही है कांग्रेस। 9 सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं नीट विवाद से जुड़े अपडेट्स पर। परीक्षा में सुधार के लिए गठित गई हाई लेवल कमेटी की बैठक आज। परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और एनटीए की संरचना को कार्यप्रणाली को लेकर करेगी सिफारिश। नीट परीक्षा से जुड़ी कुछ और याचिकाओं पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। एनटीए परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपने की आधिकारिक जानकारी दे सकती है सुप्रीम अदालत। नीट में धांधली को लेकर आज संसद का घेराव करेगी एनएसयूआई। सत्र के पहले दिन सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी। सुबह 11:30 बजे जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन। नीट को लेकर आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरजेडी नेता मनोज झा नीट परीक्षा में कथित धोखाधड़ी को लेकर आज सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नीट यूजी में कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। जांच के लिए बिहार और गुजरात भेजी जा रही है स्पेशल टीम। एनटीए रिफॉर्म को लेकर बनाई गई कमेटी 22 अगस्त तक देगी अपनी रिपोर्ट। अगली परीक्षा से पहले लागू होंगी एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशें। नीट पेपर लीक मामले में कथित धांधली की जांच कर रही ईओयू का बड़ा खुलासा। परीक्षा के पहले बलदेव कुमार उर्फ चिंटू के मोबाइल पर आ गई थी आंसर शीट। संजीव कुमार के गिरोह का सदस्य है चिंटू। देवघर से गिरफ्तार हुए 5 आरोपियों में से 3 को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा। बाकी 2 आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। एबीपी न्यूज पर आरोपी मनीष की पत्नी ने किया बड़ा खुलासा। का मनीष कहीं गायब नहीं, पटना में ही मौजूद। पति को बेकसूर बताकर फंसाए जाने की कही बात। नीट यूजी पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से भी जुड़े तार। पेपर लीक मामले की जांच कर रही लातूर पुलिस जल्द करेगी एफआईआर। महाराष्ट्र एटीएस ने अब तक शिक्षकों से की है पूछताछ। कांग्रेस नेता दानिश अली ने पेपर लीक पर कहा कि सरकारी संरक्षण में पेपर लीक माफिया काम कर रहा है। पेपर लीक के तार गुजरात से जुड़ने पर सवाल उठाए। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, अगर पेपर लीक की घटनाएं चुनाव के समय हो जाती तो बीजेपी को 50 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाता। एसपी नेता शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी के शासन में नीट सहित सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। जांच में बहुत देर हो गई, पहले ही जांच करके दंड दिया जाना चाहिए था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पेपर लीक पर उठाए गए सवालों पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान। बोले, कांग्रेस सरकार के शासन में बहुत घोटाले हुए, जांच कर कार्रवाई करेगी सरकार।
कानपुर में छात्रों के अनोखे प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। मुंडन करवाकर एनटीए का श्राद्ध किया। काकादेव कोचिंग मंडी इलाके में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार के आवास के बाहर छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नाराजगी, आक्रोशित छात्रों ने किया हंगामा। रांची में कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका। पेपर लीक के मुद्दे पर इस्तीफे की मांग, कहा उनके पद पर रहते निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों में 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी। 5 मई को परीक्षा में हुई देरी के चलते 1563 छात्रों को दिए गए थे ग्रेस मार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा कराई गई परीक्षा। नीट परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के आरोप में रविवार को 110 अभ्यर्थी किए गए डीबार। इनमें शामिल पटना के 17 अभ्यर्थी भी नहीं दे पाए परीक्षा। छत्तीसगढ़ के बालोद और दंतेवाड़ा में 602 छात्रों ने एग्जाम दिया। कई छात्रों ने दोबारा परीक्षा नहीं दी। बालोद की मौली अग्रवाल ने बताया, दोबारा पेपर के लिए मानसिक तौर पर तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ के बालोद में दल्ली राजहरा परीक्षा केंद्र पर 185 छात्रों को देनी थी परीक्षा। 115 छात्र ही हुए शामिल। 70 अभ्यर्थियों ने दोबारा परीक्षा नहीं दी। यूजीसी नेट पेपर लीक की जांच करने के लिए नवादा पहुंची सीबीआई टीम पर हमला। रजौली थाना के कसियाडीह गांव पहुंची थी टीम। ग्रामीणों ने सीबीआई टीम को नकली पुलिस बताकर हमला किया। सीबीआई टीम पर हमले को लेकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। सीबीआई टीम के लोगों को चंगुल से छुड़ाया। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। सीबीआई के अधिकारियों ने 2 मोबाइल फोन जब्त किए। यूजीसी नेट पेपर लीक में शामिल एक शख्स की मोबाइल लोकेशन के आधार पर कसियाडीह पहुंची थी सीबीआई टीम। तलाशी के बाद वापस लौट रही टीम को लोगों की भीड़ ने घेरा। आईडी कार्ड दिखाने पर भी नहीं माने ग्रामीण। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।